तुमसे कहता हूं कि अब वीडियो देखने के बाद कमेंट सेक्शन में जो हमें अंधभक्त कहे, जो मोदी नाम से गाली निकाले, उसको करारा जवाब तुम लोगों को देना है। ऐसा क्यों बोल रहे हो सर? कौन बोल रहे हैं आपको अंधभक्त? उसकी माँ की चूत बैंड के लौड़े की दल्ले की बैंड का लौड़ा कौन बोल रहा है? बैंड का लौड़ा मेरे कमेंट में आके बोल के दिखाया, तेरी माँ ना गाना ना फाड़ दी बैंड के लौड़े की। एक लाइन बोलता हूं जो आप उसके कमेंट सेक्शन में जाके उससे पूछ लो कि इसकी सच्चाई बता, वो बता दे तो मैं गारंटी देता हूं। उसको बोलना इंडिया सैम, यूएस जोई, और उसके बाद तेरे अकाउंट में डॉलर से जो पेमेंट आई, तू अपना बैंक अकाउंट से अपने डॉलर के पैसों का हिसाब दे दे भाई, मैं मान जाऊंगा। हमें भी पता है कि वो कहां से स्क्रिप्टें लिखवाता है, उसको पैसा कहां से मिलता है। इसलिए अगर तुम लोग ये सोच रहे हो कि वो तो दूध का दूल्हा है, तो वो नहीं है भाई। उसके चैनल पर जाकर देखो कि अचानक से उससे पूछना कि चुनाव पर सिर्फ एक ही आदमी को टारगेट क्यों चल रहा है, और मैं उसका रीजन भी बता देता हूं कि वो क्यों कर रहा है। देखिए, समझिए, नरेंद्र मोदी पूरे भारत का पहला ऐसा प्रधानमंत्री है जिसके सामने यूएस का प्रेसिडेंट भी फीका पड़ गया। जब लिस्ट आती है ना टॉप लीडर्स की, नंबर 1 पे मोदी है, 6, 7वें नंबर पर उनका राष्ट्रपति आता है, और वो कभी नहीं चाहते कि भारत इतना सशक्त बने, कभी नहीं चाहते। और ये सब हो रहा है सिर्फ नरेंद्र मोदी की वजह से। इसलिए यूएस खुद चाहता है कि इन चुनावों में मोदी को हटाया जाए, बीजेपी की सरकार को हटाया जाए। ये जो हिंदू जाग रहा है, इसको शांत करना जरूरी है, क्योंकि इससे अमेरिका के मंसूबे पूरे नहीं हो रहे। और एक सर बिल्कुल सही आप बात बोल रहे हैं। मैं बताता हूँ कि जर्मन शेफर्ड क्यों नहीं वीडियो बनाता आप हिंदुओं के ऊपर, इसलिए नहीं वीडियो बनाता ना, क्योंकि ना उसकी माँ बहन जो चुदी हुई है, बहन की लौड़ी जाके गांड मरवाती थी पाकिस्तानियों के साथ, इसीलिए बहन का लौड़ा हमेशा हिंदुओं से हेट करता है। कभी एक वीडियो नहीं उसकी साले की मैंने देखी होगी, कभी बहन चौथ ने कभी कहा होगा वेस्ट बंगाल में इतना कुछ हुआ, साले ने एक वीडियो नहीं बनाई बहन के लौड़े दल्ले ने। क्यों? क्योंकि उसकी माँ चुदवाती थी बहन की लौड़ी जाके पाकिस्तानियों के साथ, इसी वजह से बहन का लौड़ा दल्ला कुत्ता है बहन चौथ साला। तो जवाब क्या मिला पता है? वो कहते कि उस वक्त वो लोग जिस तरह से हिंदुओं को काटते थे ना, हमें समझ में आ गया था कि आज नहीं तो कल हमारा भी नंबर आ सकता है। और वो गलत नहीं थे। आप 1947 का पाकिस्तान का जनसंख्या का डेटा निकाल के देख लो। 1947 के सेपरेशन के टाइम पे पाकिस्तान में हिंदुओं की संख्या थी 20%, लगभग 20%। लेकिन आज के समय कितनी है पता है? 1% से भी कम। कहाँ गए सारे हिंदू? या तो वो धर्म परिवर्तन हो गया उनका, या मार फेंक दिए गए। कि ना जो हिंदू है ना, कभी एक हिंदू दूसरे हिंदू को कभी भी साथ नहीं देगा, कभी भी साथ नहीं देगा। अगर एक हिंदू ने ए बोल रहा है तो दूसरा हिंदू बी बोलेगा, ए नहीं बोलेगा। दोनों ने कभी एक साथ नहीं रह सकते। इसी वजह से हर जगह हिंदू पीटता है। जम्मू कश्मीर में हिंदू पीटा, केरला में पीटा, वेस्ट बंगाल में पीटा। हनुमान चालीसा अभी तो नवा ही कांडा रखा था कि हनुमान चालीसा बजा दी, तो फिर उन लोगों ने क्या कह रहे थे, कुछ 4-5 लड़के आए और हिंदू की दुकान को तोड़ फोड़ दी, मोबाइल की दुकान को तोड़ फोड़ दी। क्यों पीटा? वहां पे भी तो हिंदू रहते थे, हिंदुओं ने क्यों नहीं जाके उनकी गांड फाड़ी बहन के लौड़े की? उसी वक्त अगर मैं होता, मेरे इलाके में ऐसा करके दिखाओ, माना चोद दी तुम्हारी, तो कह देना मैं अंधभक्त लिखने वाले हिंदुओं, अगर तुम लोग ये सोच रहे हो कि ये सब तुम्हारे साथ नहीं हो सकता, कि नहीं ये तो बहुत पुरानी बात है, 1947 की बात है, वो सब फिटना अब थोड़ी होगा, तो एक बार गूगल पे जाके बंगाल, कर्नाटक और केरला में हिंदुओं की हालत पर रिसर्च कर लो, तुम्हें पता लग जाएगा। ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಜಿಂದಾಬಾದ್ ಅಂತ ಕೂಗು ಬಂದ್ರು. ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಕೂಗು. ಮೋದಿ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ನೀನು ಇಲ್ಲ ಸಾಯಿಸ್ತೀವಿ, ಕೂಗ್ತೀಯ ಇಲ್ವಾ ಅಂತೇಳಿ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೋಟೋ, ಶ್ರೀರಾಮನ್ ಫೋಟೋ, ಫ್ಲಾಗ್ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಿತ್ತು अब एक सवाल और है कि तुम्हारा जर्मन शेफर्ड इनके ऊपर वीडियो क्यों नहीं बनाता? यही मूर्खता है तुम लोगों की। और कभी कभार मुझे ना जो कमेंट में हिंदू, चलो दूसरों का तो समझ में आता है, जो हिंदू कमेंट में गलत गलत लिखते हैं उन पे तो मेरे को हंसी आती है। जिस दिन गजवाए हिंद हो गया, कट हो गए, और उस वक्त तुम कहां जाओगे? हमारे दादा परदादाओं के पास तो फिर भी ऑप्शन था हिंदुस्तान का, लेकिन हिंदुस्तान में जिस दिन गजवाए हिंद हो गया, तुम कहीं के नहीं रहोगे। एक बात सुन लो तुम लोग, हिंदुओं के लिए सिर्फ पूरी दुनिया में एक ही देश है, और वो है हिंदुस्तान। और उनके अस्तित्व को ऊपर तक ले जाने वाला सिर्फ एक ही इंसान है, और वो है नरेंद्र मोदी, जिसको तुम कमेंट में भर भर के गालियां निकालते हो। और जो लिखते हैं ना कि कमेंट में अभी अनसब्सक्राइब करके जा रहे हैं, भाई तुम जाओ, तुम्हारे जैसे लोगों की जरूरत ही नहीं है मेरे को। तुम अभी जाओ अनसब्सक्राइब करके, क्योंकि जो हिंदू अपने देश का ना हो सका, मोदी का ना हो सका, जिसने हिंदुस्तान के लिए, इस भारत के लिए क्या क्या किया है, वो मेरा क्या होगा? मुझे जरूरत ही नहीं है। वजह से सर हम आपकी सपोर्ट में आते हैं, इसी वजह से सर, इसीलिए हम आपको इतना प्यार करते हैं। हम दोगले हिंदुओं में नहीं आते, हम कट्टर हिंदुओं में आते हैं, जो कि बहन चोद माँ चोद देंगे अगर हमारे सामने, अगर हमारे एक बार मेरे सामने बोल के देख लेना, तुम्हारी माँ ना चोद दी तो मेरा नाम बदल देना, यमराज से नाम बदल देना, कुछ भी रख देना बहन चोद। इसी वजह से सर हम आपकी सपोर्ट करते हैं। जहां मर्जी लड़ाई हो जाए सर, बुला लेना एक बार, तुम्हारा ये फैन आपका जरूर हाजिर हो जाएगा वहां पर।
इस सबको इस जर्मन शेफर्ड के फैन से बड़ा डर लग रहा है, क्योंकि ये लोग आके कमेंट सेक्शन में गंदी गंदी गालियां लिखेंगे। इस वजह से कोई भी इसमें अपना हाथ मारना नहीं चाहता। कौन गालियां देता है बैंड के लौड़ा, उसकी माँ की चूत बैंड के लौड़े की। कौन बैंड चौदह अंदर वक्त बोलता है? साला मुझको बोल के दिखाओ भाई, फेस टू फेस बोल के दिखाओ। तुम्हारी माँ ना चौधी, मेरी इंस्टाग्राम आईडी जाके देख लेना। बैंड चौदह ऐसे 36 की ना माँ चौथ दी है बैंड चौथ। सर हम आपके साथ फुल सपोर्ट में, आपके फुल सपोर्ट में। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। लाइक शेयर कॉमेंट दबा के कर देना मेरे भाइयों। जय श्री राम।